तो हाय एवरीवन, आज जो है हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। और ये किसके अंडर रहा है? AMR कॉन्टिमेंट्स प्रोग्राम के थ्रू। और ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हुआ है आपके 24/4/2024 को। और ये लेबोरेटरी टेक्नीशियंस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। सो लेट्स बिगिन इट। एंड आपको किस तरह के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, और हम कितने जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितने क्वेश्चंस हमें आते हैं, हमारी कितनी बेहतरीन तैयारी है, उनको देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज पोस्टुलेटेड बाय। तो जो जर्म थ्योरी है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई है? सो ऑप्शन ए इज लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट कॉच, एंड ऑप्शन डी इज एडवर्ड जेनर। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर है वो लुइस पास्चर है। लुइस पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन बताया गया है, जर्म थ्योरी बताई गई है। ही डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड father of microbiology is Louis Pasteur, also Edward Jenner, and also Robert Koch also. And they are making, Edward Jenner also making the vaccine. He was discovered the vaccine also. Now the second question is, unaided human eye has resolution power. So option A is 0.2 micro, and option B is 0.5, option C is 0.2 mm, and option D is 0.5 माइक्रो। तो राइट आंसर जो है आपके ह्यूमन जो आई है अनएडेड फॉर्म में, सो इसका जो रिजोल्यूशन जो पावर होता है वो 0.2 माइक्रोलीटर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गई है। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अपवाद है। सो यहाँ पर बताइए आप मुझे। तो आप बताइए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, आपके बताइए जल्दी से। सो ऑप्शन इज नो नीड फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन। यहाँ पर स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी इज मीडियम ऑफ ट्रैवल। ऑप्शन सी इज रिजोल्यूशन, और ऑप्शन डी इज हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्निफिकेंस। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से कितना ज़्यादा, मतलब क्या डिफ़र करता है? एक मेजर डिफरेंस कौन सा है इसके अंदर? तो यहाँ पर मेजर जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें स्पेसिमेन नीड प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, नो नीड टू प्रिपेयर द स्पेसिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जो क्यूनिफॉर्म में जो आपके अरेंजमेंट है वो आपके कौन से वाले आपके स्टेफाइलोकोकस में या बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए इज कोरोनोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी इज बेसिलस एंथ्रेक्सिस, ऑप्शन सी इज क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, एंड ऑप्शन डी इज फ्यूजोबैक्टीरियम। सो आपके जो क्यूनी फॉर्म में जो अरेंजमेंट, आपके जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो लक्षण है, वो हमें कोरोनी बैक्टीरियम के अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगार जो कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट अगार, तो हमें कितना परसेंट आपको जो है न्यूट्रिएंट अगार चाहिए? तो 1%, 6%, 10% और 2%। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमें 2% चाहिए, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड कल्चर बॉटल कंटेन। जो ब्लड कल्चर जो बॉटल होती है उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? BHI ब्रोथ भरा होता है, या फिर सेलेनाइट F ब्रोथ है, या लिक्विड ब्रोथ है, या बोथ ANC। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, लिक्विड ब्रोथ भी होता है एंड BHI ब्रोथ। जो लॉन्सन लॉन्सन जो
जेंसन जो मीडियम है जो कि स्टरलाइज करता है किसको, इस मीडियम को स्टरलाइज यानी कि फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स किस थ्रू किया जाएगा, स्टीमिंग के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू, इंस्पीसेशन के थ्रू, या फिर ऑटोक्लेविंग। तो यहाँ पर जो बेस्ट जो मीडियम माना जाता है, बेस्ट स्टरलाइजेशन जो प्रोसीजर माना जाता है वो आपके इंस्पीसेशन माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्बर्ट जो स्टेनिंग है वो यूज़ की जाती है। अल्बर्ट स्टेनिंग को हम जील नेल्सन के नाम से भी जानते हैं, द अनदर नेम ऑफ द अल्बर्ट स्टेनिंग। और यहाँ पर हम इसके अंदर जो है स्टेनिंग करते हैं हम कोरोनी बैक्टीरियम की, ठीक है, कोरोनी बैक्टीरियम की। अच्छा, ये कोरोनी बैक्टीरियम में एक होता है साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो साइनो बैक्टीरिया होता है वो ब्लू ग्रीन में होता है आपके, ओके। और जो साइनो जो बैक्टीरिया होता है वो आपके ग्राम नेगेटिव होता है, राइट। अच्छा, विच वन ऑफ इज नॉट टेक्निक फॉर बैक्टीरियल सॉलिड कल्चर। सो यहाँ पर जो बैक्टीरियल सॉलिड जो कल्चर नहीं है वो कौन सा नहीं है, देखो इसमें डायरेक्ट दिखा हुआ है नन ऑफ द अबव दे रखा है, राइट। एक सेकेंड एक सेकेंड। सो आपके ये जो विच वन ऑफ इज नॉट अ टेक्निक, तो यहाँ पर जो नन ऑफ दिस दे रखा है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि हम लॉन कल्चर यूज़ करते हैं, स्ट्रिक कल्चर यूज़ करते हैं, स्टैब कल्चर यूज़ करते हैं। तो हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, वी आर गोना बी नॉट यूजिंग द none of the above, right? So there is no culture of that type, none of the above. The next question is that which of the bacteria is an indicator of anaerobiasis. So कौन सा इंडिकेटर है anaerobiasis का? So it was, देखो स्टेफाइलो जो ऑरियस है वो आपके कोगुलिस पॉजिटिव होता है, राइट। एंड सुडोमोनास जो है आपके कैसा है, एनारोबिस है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, राइट। तो इसका यहाँ पे जो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सुडोमोनास हो जाएगा, राइट। ओके, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मूव फॉरवर्ड। सो जो ड्रग ऑफ जो चॉइस होती है, राइट, जो ड्रग ऑफ जो चॉइस होती है आपकी वो क्या है, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेथिसिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो यहाँ पर आपके किसको रेजिस्टेंस प्रतिरोध के फॉर्म में यहाँ पर मेथिसिलीन ड्रग्स दी जा रही है। सो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को आपके रेजिस्टेंस रोकने के लिए तो हम लोग यहाँ पर देते हैं वेनेकोमाइसिन देते हैं। क्या देते हैं, वेनेकोमाइसिन। पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके इसकी खोज की है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ ब्लड कल्चर। सो यहाँ पर ऑटोमेटेड कंटिन्यूइंग मॉनिटर जो सिस्टम ब्लड कल्चर के लिए है वो हमारे है, ये चारों है, BACT अलर्ट 3D, option B is BACTEC and Versatech, all of the above. The next question is transport media is used for the Vibrio cholera in stool. तो Vibrio cholera के लिए हम लोग जो ट्रांसपोर्ट मीडिया जो यूज़ करते हैं वो आपके तीनों यूज़ करते हैं, यानी कि कैरी ब्लेयर भी करते हैं, VR मीडियम भी करते हैं एंड ऑटोक्लेव्ड सी वाटर भी हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, यानी यहाँ पर AST जो है टेस्ट लगाया जा रहा है फॉर स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी के लिए। तो हमारे यहाँ पर बेसिक सी बात है, मोलेरिन हिंटोनगार लेंगे विद 5% शिप ब्लड, ओके। टर्बिडिटी जो है आपके इन कॉलम ऑफ AST के लिए यानी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो ये सेट की जाती है कितने पे, कि आपके 0.5 मैकफेराड पे, ठीक है, फेराड पे। डायमीटर देखिए यहाँ पर जो एंटीबायोटिक जो डिस्क है वो यूज़ की जा रही है फॉर AST टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर जो डायमीटर जो होता है इनका जो व्यास है वो आपके होता है 6 mm यानी 6 मिलीमीटर। मैनुअल जो ब्रोथ डायलेशन है फॉर AST के लिए ये रिकमेंड होता है फॉर कोलेस्ट्रीन के लिए भी और वेनो
वेंकोमाइसिन के लिए भी, वेंकोमाइसिन के लिए भी आपके यहाँ पर ये यूज़ होता है. ओके, ऑल आर द मेथड ऑफ एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टेबिलिटी टेस्ट, बट देयर इज वन इज एक्सेप्ट. सो यहाँ पर जो वन एक्सेप्ट है वो मेल्डी TOF है. यहाँ पर ई टेस्ट भी किया जाता है, किरबाई बॉयर भी किया जाता है, स्टॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पर किया जाता है एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टेबिलिटी के लिए. ठीक है, किसी जो आपके एंटी है माइक्रोब्स उनकी सस्पेक्टेबिलिटी के लिए, उनकी जांच करने के लिए. ठीक है, स्टॉक, किरबाई बॉयर एंड ई टेस्ट. द नेक्स्ट वन इज all are the the three components of PCR involve all except. आपके जो PCR पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होती है उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स है. सो यहाँ पर जो है हम DNA एक्सट्रैक्शन करते हैं, यस. जेल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, बिल्कुल. एम्प्लीफिकेशन किया जाता है आपके. ओके, यहाँ पर हम लोग ब्लॉटिंग नहीं करते हैं, राइट. ब्लॉटिंग नहीं करते हैं. ओके, मोस्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी लैब्स रिक्वायर विच टाइप ऑफ बायो सेफ्टी कैबिनेट. किस तरह का बायो कैबिनेट जो है यहाँ पर आपके यूज़ किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैब्स के अंदर. तो यहाँ पर आपके यूज़ किया जाता है क्लास 2A वाला, राइट. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंग्रेडिएंट ऑफ बेसल बॉडी बेसल मीडिया. तो कौन सा जो है यहाँ पर बेसल मीडिया के लिए इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया जाता है. तो आपके ये ब्लड यूज़ नहीं किया जाता है. बाकी आपके अगार यूज़ करते हैं हम मीडिया के लिए, NaCl का भी, पेप्टॉन का भी. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियोफेज कोडेड टॉक्सिन आर फाउंड इन. तो जो बैक्टीरियोफेज जो कोडेड जो टॉक्सिन्स होती है वो आपके मिलती हैं सबके अंदर. जैसे कॉरोनी बैक्टीरियम में भी मिलेंगी क्योंकि बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनेलिस में भी मिलती है, विब्रो कॉलेरा में भी मिलती है. So this is very easy and quite basic. You can say there is some questions that is very difficult. I know that you feel also, but आपको मेहनत करनी पड़ेगी. You have to be work harder and then you get a one job or one seat you reserved for yourself, right? Okay, the next questions. Let's move forward. Okay, so यहाँ पर जो क्वेश्चन है, द फ्री DNA कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया बाय. तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा, A इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन B इज़ कॉन्जुगेशन, ऑप्शन C इज़ ट्रांसडक्शन एंड ऑप्शन D इज़ ट्रांसपोजोन्स. तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस. ठीक है. Methicillin resistance in Staphylococcus aureus is mediated by. तो यहाँ पर MEC A जीन के द्वारा होता है. All of the are example of intrinsic antimicrobial resistance except one. तो यहाँ पर आपके जो एक्सेप्शन है वो तो आपके सुडोमोनास है. बाकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वर्क करता है वेंकोमाइसिन के लिए, एरोबिक बैक्टीरिया मेट्राडीनोजोल के लिए, एनारोबिक एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेचर ऑफ एंडोटॉक्सिन्स. तो ये हमारे होते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड्स. ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑल आर एक्सेप्ट देयर इज वन. सो विच इज दैट माइक्रोब बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. बाकी ऑब्लिगेट जो इंट्रासेलुलर जो बैक्टीरिया होते हैं वो लेप्रे भी होगा, एम लेप्रे माइक्रोबैक्टीरियम, एंड रिकेट्स भी होगा और क्लेमाइडिया भी होगा. बैक्टीरिया डज नॉट रिक्वायर लार्ज इन्फेक्टिव डोज. तो यहाँ पर लार्ज इन्फेक्टिव डोज नहीं चाहिए किसको, सिजेला के लिए. बाकी इकोलाई को दे सकते हो, साल्मोनेला में भी लगती है आपकी काफ़ी ज़्यादा, एंड ब्रोसेला में भी लगती है. ऑल आर द नोन एनवलप DNA वायरस एक्सेप्ट वन. यानी यहाँ पर जो है DNA के ऊपर एनवलप नहीं होता, उसकी कवरिंग नहीं होती है. सो दैट वन इज D, यानी हैपेडाना वायरस. यानी एडिनो वायरस के ऊपर होती है कवरिंग, पार्वो के ऊपर होती है, पेपो के ऊपर होती है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ हैज़ टू होस्ट इन लाइफ साइकिल इन इट्स लाइफ साइकिल. एक लाइफ साइकिल के अंदर 2 होस्ट होते हैं उसके. तो ये आपके मलेरिया पैरासाइट के अंदर होता है. दिस वन इज क्वाइट वेरी इजी. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीमेटोड इज ट्रांसमिटेड बाय स्किन पेनिट्रेशन. स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू, स्किन के अंदर आपके डाल करके पेनिट्रेट करके उसे भेद करके
आपके डाला जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है. सो दैट वन इज सिचिस्टोमा. ओके. एंड ऑल आर ईस्ट और यीस्ट लाइक फंजाई एक्सेप्ट. सो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ट्राइकोफाइटोन होगा. बाकी यहाँ पर कैंडिडा होता है ईस्ट लाइक, है ना. ऑल आर ईस्ट एंड ईस्ट लाइक फंजाई. कैंडिडा होगा, क्रिप्टोकोकस होगा एंड ट्राइकोस्पोरन होगा. ठीक है. द पीएच ऑफ सेबराउंस डेक्सट्रोस agar. So this was also very quite good question, and this dextrose agar is, it is acid. Next question, let's move on next. Okay, the next question is that all fungal stains are except. तो यहाँ पर जो फंगल स्टेन्स है, सो काल्कोफ्लोर वाइट, पीरियोडिक एसिड स्केफ, पास स्टेन, मेयर्स मुखार्मिन एंड पॉन्डस स्टेन. तो सब जो है फंगल स्टेन है. बाकी जो पॉन्डर जो स्टेन है वो आपके ये इसके लिए नहीं होती है. कैंडिडा स्पीशीज ग्रो पिंक कॉलोनीज ऑन कैंडिडा क्रोमागार. सो यहाँ पर पिंक कलर की जो कॉलोनीज देता है कैंडिडा क्रोमागार पे, तो ये आपके देता है सी क्रुशी देता है. एंड एरोसोल ट्रांसमिशन इज प्रिवेंटेड बाय, तो ये आपके करता है प्रिवेंट N95 मास्क. Okay, time taken for hand scrub, it is 5 to 7 minutes. You should be hand your scrubs and at least 5 to 7 minutes. So when you remove your microbes or microorganisms, disinfect used to kill all spore is, so they are using chlorohexadiene, tricholsane, 10% hypochlorite and 5% phenol. So they are using for killing the disinfected all the spores, that is 10% hypochlorite. Okay, quite easy. Screening for nasal carriage of which bacteria is done in healthcare workers. So there is a MRSA. Okay, next one question is HEPA filters filter particle up to. So there was a range and how it can be up to, so that was 0.3 micro. Healthcare workers should be vaccinated against, so they have to be vaccinated against the influenza also, HBV and typhoid also. Because the reason that they should be vaccinated or they must be vaccinated because they are working in their hospital, and if they get exposure to the patients, so they have a difficulty and they don't get their hospital duties and they do not having work at the right time or at the right place. If they ill, so who will do their works and who will serve patients? Okay, the next one question is positive tuberculin test is example of. So what is that? So positive tuberculin test is example of type 4 hypersensitivity. The next question is anti-citrullineated peptide antibodies, anti-CCP. Okay, so it is diagnostic for, so that one is rheumatoid arthritis. This is very quite good question. And okay, let's remember quality concept including, so there was a management system, quality control, quality assurance, so all of the above. So we should be quality management, there a system is developed, and we should be quality control also be available on there, quality assurance. Okay, then next question is quality concept, sorry, good quality means, good quality is what, that is a set of inherent characteristic of fulfill requirement. So requirement are set by the customers, both of the above and none of the above. This is very quite easy question. So both A and B are the similar, and they are going to be fulfill the customer's need. And there is the second one is the requirement of the customer, that we can provide the customers their requirements or their desires product or facility. Quality control is integral part of quality assurance. So
Yes, this is the integral part of the quality assurance. That was a true answer. Oh, let's move next. Okay, external audit is. So, what is external audits? I know that this visuality or this screening would not be clear. I know that, guys, but you should be increase your what's that? Increasing your that was HP 180 and 720 AP and your screening. Okay, let's begin our questions, please. Don't waste time. External audit is first party audit, second party audit, and the third party audit, and the next one is none of the above. So, third party audit is in under external audit. Audit in healthcare should be, so what is that? That is a systematic, independent, and documented. So, all of the above are the right answers over here. Which of the following quality standard are applicable to medical laboratory? So that was ISO 15189. Which of the following disinfectant is used for blood spillage area? So we should use the hypochlorite. A broken glass tube is discarded in which bag? So glasses are discarded in the white bag. Culture plate of bacteria are pre-treated by. So we should treated culture plates of bacteria. It is autoclaving. We should be. Infected gloves are discarded in which bag? So we use to yellow bag. Which of the following is not vector-borne infection? So that was vector-borne is not that malaria having, dengue also having, kalaza, leishmaniasis. So there was salmonella having not a vector-borne infection. Booster dose of HBV should be given when anti-HBs titer is. So what is that? That was a 10 IUML per ml. Okay. And transfusion transmitted infection can be. So all of the above. Syphilis can occur, HIV can occur, HBV also occur. Laboratory acquired infection can be caused by all except. So acquired. So that was a lactobacillus. Okay, agent that can cause post transplant infection are all except one. So that is cytomegalovirus. It's not toxoplasma candida and anti-amoeba coli. So that was a post transplant infection. Okay, pH indicator has an alkaline range, so that was phenolphthalein. The next one is prevention of bacteria can be done by the. So that was we can preserve the bacteria of 50% glycerol, lympholysation, and 1% nutrient agar step also. Okay, let's move next further. अब यहाँ पर जो है पेशेंट से रिलेटेड आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हमें वो भी देखने हैं. सो लेट्स सी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट सेफ्टी, यानी कि कौन जिम्मेदार है पेशेंट की सेफ्टी का. सो डॉक्टर्स, नर्स एंड पेशेंट्स एंड एवरीवन. सो यहाँ पर डॉक्टर्स के अलावा यहाँ पर नर्स जो भी पेशेंट है सबकी जिम्मेदारी होती है. सो देयर वाज आंसर विल बी एवरीवन. What is the most effective way to prevent the spread of infection? सबसे बेहतरीन तरीका क्या है स्प्रेड इस इन्फेक्शन को रोकने का. सो यहाँ पर कवरिंग योर माउथ व्हेन यू कफ एंड वॉशिंग योर हैंड्स एंड वेयरिंग अ फेस मास्क. सो ऑल ऑफ द अबव, यानी आप तीनों करेंगे तभी जाकर के आपकी जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं होगा. राइट. Which of the following is safe to place in baby's crib? So there was none of the above is right answer. A heavy blanket, it's not a safe place, and a stuffed animal, it's not, and a crib bumper, it's not also. If you have a question about yacht care, what is the best thing you can do? That research it, honor it. If you have a question योर केयर, यानी यदि आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ के अंदर या मेरे स्वास्थ्य के अंदर कोई गड़बड़ी चल रही है, सो व्हाट यू डू द फर्स्ट वन थिंग दैट यू प्रिस्क्राइब योर सेल्फ. So what is first one that you research on internet. Second one, ignore and trust everyone and will work out. यानी कि सब कुछ काम कर जाएगा. ठीक है. And the next one is speak up and ask your healthcare provider.
मतलब आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर से जो भी आपके हैं तो उनसे पूछे. And the next one is ask a friend or a family member to find the answer and talk to your healthcare and provider about these questions and other patient safety topics and ask how they can apply to your health and life. So यहाँ पर जो आपके जो सबसे सटीक जो आंसर है, द राइट आंसर वॉज द स्पीक अप एंड आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. जो आपके बेहतरीन जो इलाज है, आपके जो बेस्ट आपका जो क्योर है या ट्रीटमेंट है या जो एडवाइस है वो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही दे सकता है. It can be your dermatologist, it can be your dentist, it can be your doctor, a pediatrician, whatever the kind of age of a patient. Okay, so right answer here is option is C. And the next one question is a patient who is isolation require and a temperature taken many times a day. सो वेयर इज़ द एग्जैक्ट प्लेस फॉर द थर्मोमीटर टू बी कीट. यानी यदि एक व्यक्ति जो है वो आइसोलेशन के अंदर है, मतलब देख रेख के अंदर है, एंड आई एम सॉरी, सो यहाँ पर उसको हर दिन जो है, प्रतिदिन या पर डे उसको काफ़ी बार जो है टेम्परेचर मापा जाता है उसकी बॉडी का. सो आपको एग्जैक्ट प्लेस, मतलब जो थर्मामीटर होता है जो जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपको कहाँ रखना चाहिए. So what a silly question, but we have to be answered at the nurse station, on the isolation cart outside the patient's room, in the dirty utility room, in the patient's room. So right answer is in the patient's room. क्योंकि नर्स स्टेशन पे भी क्या करेगा, या फिर पेशेंट के बाहर कहाँ रखोगे आप, है ना, पेशेंट के रूम के बाहर कहाँ रखोगे, एंड डर्टी रूम के अंदर. तो किसी चीज़ उसका कोई रूल ही नहीं है या किसी प्रकार का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं, तो कैसे यूज़ करेगा. तो आपको पेशेंट के रूम में रखना है जहाँ पर भी ड्रॉर वगैरह जो भी है. ओके, what is the leading cause of accident in the Indian hospitals? So इंडियन जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर क्या कारण रहते हैं कि एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं. सो मेजर जो कॉज है वो क्या रहता है, ड्रग ओवरडोज की वजह से या फायर की वजह से या फॉल्स की वजह से या चोकिंग की वजह से. तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है फायर वगैरह का ज़्यादा सीन क्रिएट रहता है. आपके ड्रग अब्यूजिंग का भी रहता ही है, बट ज़्यादा तो नहीं देखा गया है. बट यू कैन से दैट अगर 1000 घर होंगे ना, 1000 हाउस होंगे ना, उनमें आपके पक्के पक्के 20 घर तो ऐसे मिल ही जाएंगे जहाँ पर भयंकर तरीके से जो है ड्रगिंग वगैरह की जाती है. ड्रग्स में आपके अल्कोहल भी आ जाएगा. अब अल्कोहल तो ऑलमोस्ट आप 1000 में अगर लेकर के चलोगे ना, तो आप मान के चलो 400 to 450 तक तो आपके ऐसे परिवार मिल ही जाएंगे जो आपके ड्रग वो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं. तो आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 8th 9th 10th या 12th वगैरह में पढ़ने वाले जो नौजवान बच्चे हैं हमारे आजकल के, ये भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं अलग अलग टाइप की, कि इसमें अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है या अल्कोहल ना के बराबर है. सो वो यूज़ कर रहे हैं, वो पी रहे हैं उन चीज़ों को. सो दैट वाज नॉट गुड फॉर अस, एंड बहुत गलत बात है ये सच में. बट वो होता है ना कि किसी व्यक्ति को आप सही बात बताओगे या कोई सही चीज़ आप बताओगे तो वो उल्टा अपने ऊपर ही चढ़ने लगता है. तो दे नो, और बट द थिंग इज़ कि उनको पता है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. बट हमको अवेयर कराना चाहिए, मैंने करवाया भी कई बार. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न. ओके, सो व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन कि हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर जो आपके जो एक्सीडेंट्स के जो केसेस होते हैं वो फायर के ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस इंक्लूड, यानी कि इंजेक्शंस दे रहे हैं तो आप किस तरह से हैंड हाइजीन प्रायर टू प्रिपेयर और एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन प्रिपेयर यूजिंग aseptic technique in a clean area and that is not adjacent to potential source of contamination. Needle and syringe used for one patient. ओके, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा, बिकॉज द रीज़न इज़ कि यहाँ पर ये पहले में बोल रहा है कि हमें हमारे
हाइजेनिक तरीके से, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से आपको अपने हैंड वगैरह वॉश करके, जो भी आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह जो भी ले रहे हैं आप, प्रिपेयर जो भी कर रहे हैं, तो वो हाइजेनिक होने चाहिए, मतलब फुली नॉट कंटामिनेटेड, उनमें किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी प्रकार के माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। द सेकेंड वन इज़ इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो विद यूजिंग अ सेप्टिक टेक्निक, और उस एरिया को आप क्लीन कीजिए, एंड विद द यू हैविंग अ पोटेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास कुछ ना कुछ, यानी आपके पास कुछ ना कुछ आपके जो सोर्सेज हैं, जो भी उस कंटामिनेशन को जो रिमूव करने वाले हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। निडल और जो सिरिंज आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप एक ही बार यूज़ करें उस पेशेंट्स के ऊपर, और आप अनदर पेशेंट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हो। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Disease for which transmission is based precaution. Wait. Disease for which transmission based precaution are applied are, so जो डिज़ीज़ होती है वो ट्रांसमिशन वाली जो डिज़ीज़ है, तो हमें क्या बचाव करने चाहिए। सो आपके देखिए हाइपरटेंशन में आपके किसी प्रकार का ट्रांसमिशन नहीं, डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी नहीं होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, टाइप 2 में आ गया। फ्रैक्चर वगैरह ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता, मेरे हाथ में लगी तो वो दूसरे के हाथ में कैसे लग सकती है, राइट। ओके, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, तो आपके यहाँ पर राइट आंसर आपके ये होगा। विच एक्शन आर टेकन व्हेन व्हेन अ पेशेंट और रेजिडेंट इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, TBP। तो आपके क्या करना पड़ेगा। साइनेज प्लेस्ड एट अ रूम एंट्री, PPE supplies placed at room entry, and medical equipment dedicated to patients residents who are on TBP। सो ऑल ऑफ द राइट आंसर। यहाँ पर जो पेशेंट है उसको आप प्लेस्ड ऑन ट्रांसमिशन आप कहीं पर भेज रहे हो, सो हमें क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे। ओके, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस के लिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। विच ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर अप्लाइड टू पेशेंट विद अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस स्किन इन्फेक्शन। तो आपके ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकस स्किन इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट के ऊपर, तो किस तरह के हमें बचाव करने हैं। सो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करना है, या ड्रॉपलेट टाइप का, या स्टैंडर्ड। तो हमें बोथ A and B करना पड़ेगा, यानी हमें एक तो छूना नहीं है, वी शुड नॉट बी कॉन्टैक्ट दैट पेशेंट्स, एंड ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस ऑल्सो, ठीक है। एयरबोर्न इन्फेक्शन, जैसे ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है, जैसे TB हो जाता है ना, ट्यूबरक्लोसिस, तो आपके यहाँ पर TB के अंदर लंग्स ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है ना, खांसने लग जाता है व्यक्ति, तो बहुत ज़्यादा अगर वो खांस रहा है, तो यदि मान लीजिए सपोज दैट आई हैव द पेशेंट and I am that one patient that who having the TB, and I just coughing a lot, and जब भी मैं खांस रही हूँ, जब भी मैं बोल रही हूँ, whenever I speak and whenever I talk someone, so my mouth having a droplets or some teeny drops of salivas that can be enter into the someone's body, and they can also be inflict or affect that my disease। सो एयरबोर्न डिजीज़, यहाँ पर देखिए एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। सो यहाँ पर एयर चेंज होना चाहिए, राइट, हेपा फिल्ट्रेशन होना चाहिए, एयर प्रेशर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके, यहाँ पर केयर बंडल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया इंक्लूड। तो यहाँ पर आपके बेड जो एलिवेशन से 30 to 45 डिग्री पे होना चाहिए, सेडिशन होल्डिंग होना चाहिए, राइट। डेली ओरल क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए विद क्लोरहेक्साडाइन ग्लूकोनेट 2%, राइट, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका, ठीक है। सर्वेलेंस पीरियड जो है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन। सो आपको कितना पीरियड आपके कंसिडर किया जाता है सर्वेलेंस पीरियड के लिए, है ना। तो आपके जो 30 डेज़ है वो आपके उन पीरियड को माना जाता है साइट इन्फेक्शन को। लेट्स मूव नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयोडीन इज लेबल्ड एज, आयोडीन कैसे लेबल्ड होता है। सो ये एक तरह का कैसा है, इरिटेंट है या फ्लेमेबल है या कोरोसिव या टॉक्सिक है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हानिकारक है, ठीक है। बच्चों से तो बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए कोई टॉनिक समझ के पी जाए भाई, तो थोड़ा सा आप सेफ प्लेस पर रखिए, जैसे चूहे मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, है ना, जो टॉक्सिक जो रिएजेंट्स होते हैं, तो प्लीज़
you should be take care of that and you should be safe at the right place, है ना. सो हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म्ड. सो आपके यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, बिफोर टचिंग द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड यू शुड बी हाइजीनिक. एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को छूने के बाद, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, चारों ओर आप पेशेंट की बेड वगैरह कहीं पर भी आप छू रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव, before and after, whatever it will be, that you should be, if you are going to the patient's room and you have to be checked, then you should be hand your hygienic should be performed. Healthcare workers should wash their hands with soap and water. So when hand are visible soiled, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि मिट्टी लग गई हाथों में खाना खाने से पहले, आफ्टर यूजिंग द रेस्ट रूम. सो रेस्ट रूम यूज़ करने के बाद से यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा. खाना खाने से पहले करते हैं ही, मिट्टी में हाथों में मिट्टी लगी है तो भी करेंगे. रेस्ट रूम से बाहर आए हैं, काम कर रहे हैं तो भी करना ही पड़ेगा यार. How often touch environmental surface in patients or resident rooms should be clean and disinfected. So यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके जो हाई टच एनवायरनमेंट, जो सरफेस एरिया है, जैसे पेशेंट का रूम है, तो वो कितना ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, कितना ज़्यादा डिसइंफेक्टेड होना चाहिए. व्हेन पेशेंट इज डिस्चार्ज, जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाए, जब आपको पूरा एकदम डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजेनिक. व्हेन सॉइल, मिट्टी वगैरह, डेली पर्पज़ के लिए ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डेली भी होना चाहिए. ये नहीं है कि पेशेंट मान लो 40 दिन से या 2 दिन से या 5 दिन से कैसे भी उसके अंदर है, तो पर डे आपके साफ़ सफाई होनी चाहिए. और हालांकि होते भी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो आपके जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो साफ़ सफाई करते ही हैं. व्हेन आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज टू मॉनिटर स्टरलाइजिंग इन ऑटोक्लेव. सो यहाँ पर जो इंडिकेटर है बायोलॉजिकल, वो आपके कब आपको बोलता है यूज टू मॉनिटर स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेव, तो आपके एक वीक के अंदर डेली वैन इम्प्लांटेबल डिवाइसेस आर यूज, डेली के डेली करो उसे साफ़, या डेली ANC. सो यहाँ पर आपके ANC होगा, ठीक है, डेली के डेली आपको करना चाहिए प्लीज़. बोवी डिक जो टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है फॉर प्री वैक्यूम स्टीम स्टरलाइजर के लिए, ठीक है. अल्कोहल जो बेस्ड हैंड स्टरलाइजर है, ABHS, सो ये रिकमेंड किया जाता है बाय द WHO. और इसमें क्या भरा हुआ होता है, अल्कोहल है, तो डेफिनेटली इसके अंदर आपके 60 to 95% अल्कोहल रखा गया है. कितना? 60 to 95%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई अलर्ट मेडिकेशन आर स्टोर्ड, एक सेकेंड. हाई अलर्ट मेडिकेशंस आर स्टोर एज, यानी कि यहाँ पर मेडिकेशंस वगैरह स्टोर की जाएंगी जब आपके फार्मेसी मैपिंग की जाती है, राइट. साइट मार्किंग इन अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो आपके जो है ये आपके की जाती है डबल ऑर्गन्स के ऊपर. साइट मार्किंग इन नियोनेट्स शुड बी मार्क्ड, तो यहाँ पर टेम्पररी मार्क किया जाता है नियोनेट्स के ऊपर. Look alike, sound alike, so that one also good. So it was a drug and that is identified by the color coding, Tolman lettering and clear labeling. So all of the above are look alike and sound alike. Lasa. Okay, which of the drug is high alert medication stored and labeled by a red color, यानी कि एक ड्रग है जो कि हाई अलर्ट मेडिकेशन स्टोर यहाँ पे स्टोर किया गया है, इसका कलर है रेड. सो इट वाज अ फेनाइलटॉइन भी होगा, इंसुलिन भी होगा और डिजिऑक्सिन भी होगा, राइट. तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर. हाई फॉल रिस्क इज इंडिकेटेड बाय विच कलर्ड कार्ड, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क आपको दिखा रहा है तो कौन सा कार्ड होना चाहिए. सो इट शुड बी येलो. विच इज़ द गोल ऑफ फर्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पेशेंट की जो सेफ्टी का जो ध्यान रखा जाता है वो कौन से लेवल पे, तो आपकी यहाँ पर जो पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन हो वो सबसे ज़्यादा पहले यहाँ पर मेन गोल होता है. क्योंकि हम जो है पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो, पेशेंट का नाम नहीं पता, यू डोंट नो अबाउट देयर फैमिली मेम्बर ऑफ, so you should be have an identity card or identification that where he come from and what he do, and so that we can inform their patients or members, family members or friends or relatives, guys. Okay, let's move next one. So
द क्वेश्चन इज डिजीज फॉर विच ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आर अप्लाइड आर। सो ये हमने कर लिया ना, राइट राइट, ये हमने कर लिया। आई एम सॉरी, मैंने ये पेज दोबारा लगा दिया, कोई बात नहीं। ओके, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन। सो कौन सा नहीं है आपके एसोसिएट विद सर्जिकल साइट, ये तो बिल्कुल है। वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया एंड अपेंडिटिस। सो इन सब में आपके सर्जिकल जो साइट है एसोसिएशन इन्फेक्शन टाइप, राइट। तो यहाँ पर जो है कैथेटर से आपके यूरिनी यूटीआई के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जिकल जहाँ पे भी की है सर्जरी में भी हो सकता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो, अपेंडिटिस में भी होता ही है। तो यहाँ पर वेंटिलेटर जो एसोसिएशन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर इनसे कोई रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो राइट होगा यहाँ पे। हेल्थ केयर एसोसिएट, so healthcare associated infection are infected that occur after the hour of hospital admission. so यहाँ पर जो healthcare associated infection है वो आपके infection होगा कब, हॉस्पिटल मेडिसिन से, तो इन 48 आवर्स के अंदर हो जाता है दैट, ठीक है। विच इज़ वैक्सीन प्रिवेंट द ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। सो आपके यहाँ पर ब्लड बॉर्न जो इन्फेक्शन है वो आपके विच इज़ अ वैक्सीन इज़ प्रिवेंटेबल, तो आपके हेपेटाइटिस बी आपकी वैक्सीन बनानी गई है जिससे ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन को आपके ट्रीट किया जा सके, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेडिसिन इन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस MRSA इज द वेनकोमाइसिन, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। डिसइंफेक्टेड यूज टू किल ऑल स्पोर्स, तो सबको जो है किल कर देगा वो आपके 10% हाइपोक्लोराइड है। हाइपोक्लोराइड जो है यूज़ किया जाता है एज हाई लेवल डिसइंफेक्टेड एज कंट्रीशन, तो आपके यूज़ किया जाता है हाई लेवल पे 10%, ठीक है। वैसे आपके 1% भी यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल में। एल्कोहल जो है यूज़ किया जाता है शुड नॉट बी यूज़ फॉर ऑफ डिसइंफेक्टेड, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं किन के लिए, सर्जिकल्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो ही जाती है, बिकॉज द रीज़न माइक्रोब्स रह जाएंगे तो हमें दिक्कत हो ही जाएगी यार, है ना, ठीक है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर, रिवर्स आपके यूज़ किया जाता है हीमोडायलिसिस के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज हीमोडायलिसिस यूनिट एंडोटॉक्सिन ऐसे ऑन वाटर इज़ यूज कंडक्ट, तो यहाँ पर आपके हीमोडायलिसिस यूनिट जो है यूज़ की जाती है एज अ मंथली, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज the next one question is care bundle of prevention of central line associate blood stream infection include, तो यहाँ पर केयर बंडल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इंक्लूड, तो यहाँ पर स्किन क्लीनिंग विद एल्कोहल सोल्यूशन ऑफ क्लोरहेक्साडाइन, ठीक है। तो आपके फर्स्ट वन इज राइट आंसर इज है, ठीक है, दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेट पर बेड इन हॉस्पिटल शुड बी, तो नंबर ऑफ जो लाइन्स है वो सेट होती है 6। द नंबर ऑफ IV साइट इन्फेक्शन हैज़ मोर देन डबल ऑन नर्सिंग यूनिट एंड द स्टाफ डिटरमाइन दैट कॉमन कॉज इंक्लूडिंग द साइट इज क्लीन using inconsistent method, dressing frequently become weird when patients sour, and IV tubing is not changed every 48 hour per protocol। ओके, IV ट्यूब भी चेंज नहीं की गई है, बट इनएडिक्वेट हैंड वॉशिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैंड वॉश कर रहा है, एंड इंसर्शन प्रायर टू इंसर्शन एंड बार ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट किया बताया जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पर जो है बार ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है किस किस ऑर्डर में किया जा रहा है। 80% जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर बताया गया है इनएडिक्वेट टू हैंड वॉशिंग, यानी कि 80% जो है उस घाव के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। सो द क्वालिटी टूल इज़ यूज, तो यहाँ पर आपके यूज़ करेंगे हम लोग कौन सा चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कौन सा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। And the next one question is that was the staff on nursing unit note the patient satisfaction varies from month to month। यहाँ पर जो है स्टाफ जो नर्सिंग का जो स्टाफ है वो नोट कर रहा है पेशेंट कितना ज़्यादा संतुष्ट है यहाँ की फैसिलिटीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर डिग्री बताई गई है पेशेंट सेटिस्फेक्शन ईच एंड मंथ ऑफ 1 year टू डिटरमाइन द पेशेंट्स व्हेन द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट डिससेटिस्फेक्शन आर अकरिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा वो कब असंतुष्ट होता है वहाँ की जो गतिविधि है या वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है उनसे। तो ये किस तरह का आपके ग्राफ है, तो आपके ग्राफ है के साथ टाइम प्लॉट, ठीक है।
ये पिछला जो क्वेश्चन है वो ये आपके बता रहा है कि एक आईवी साइट इन्फेक्शन हो गया है ना, इंट्रावीनस इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो पेशेंट है वो हमारा लगातार क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो नर्स वगैरह जो स्टाफ वगैरह है वो यहाँ पर जो है इनकसिस्ट जो मेथड है उस तरीके से जो है उसको साफ़ किया जा रहा है उस साइट पे जहाँ पे भी। और यहाँ पर 48 आवर्स के अंदर यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के अंदर यहाँ पर ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए, वो भी नहीं करी है, ठीक है। और यहाँ पर जो वो लगातार है हमारा पेशेंट, वो लगातार क्या कर रहा है, हैंड वॉश किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार ग्राफ दिखाया गया है और यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी बताई गई है, एक तीव्रता वो बताई गई है ऑर्डर में कि कितनी कितनी बार इसने किया है। तो 80% जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है उसके अंदर। तो किस टाइप का जो टूल है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपकी ये बोल रहा है, यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक पेशेंट है जो मंथ्स टू ईयर यहाँ पर वो कब कब जो है सेटिस्फाइड रहता है उनकी फैसिलिटीज़ से। तो यहाँ पर किस प्रकार का जो चार्ट है वो यूज़ करेंगे, तो हमारे टाइम प्लॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज रिगार्डलेस ऑफ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर टू फोकस ऑन क्वालिटी, किसके ऊपर फोकस ऑन कर रहे हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ द टर्म, तो कौन सा ऐसा टर्म है जो रिगार्डलेस है, तो यहाँ पर व्हाट द कंज्यूमर नीड एंड वांट एंड इकोनॉमिकल केयर आपके होना चाहिए, हैविंग ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी होनी चाहिए, सर्विस इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला है वो आपके नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट कि अगर आप हाई क्वालिटी जो केयर है वो आप यूज़ कर फोकस जो कर रहे हो क्वालिटी के ऊपर, तो सभी को इक्वली ट्रीट कीजिए प्लीज़, हैविंग। और यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस है तो वो भी कीजिए, इकोनॉमिकल केयर पैसे से रिलेटेड तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वन वाला है वो इसके रिगार्डिंग नहीं है, तो दैट वाज ए वाज करेक्ट आंसर। Okay, the next question is a simple and cost effective method for reducing the risk of hypostatic pneumonia in bedridden patient। तो यहाँ पर जो आंसर बताया गया है वो आपके जो निमोनिया है, हाइपोस्टैटिक जो निमोनिया हो गया है पेशेंट को, तो अ सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव जो मेथड है रिड्यूसिंग द रिस्क, यानी इस रिस्क को कम कर देता है, तो फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है वो गलत फॉर्म में पूछा गया है, क्योंकि है ना, तो शायद इसको काट भी दिया है, राइट। ओके, तो आप बताइए मुझे कि आपको ये जो वीडियो है या जो मैंने ये जो आपको बताया एक्सप्लेन किया है क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कमेंट आप छोड़ करके जाइए। एंड ओके, आई thank to you that you can see this video and fully observe that which one type of questions are asking and where is the most part they ask the questions. Okay, have a nice day. Thank you. Bye bye. Take care.